गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मस्टन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की हनी ड्यू की जो इंग्लिश की बुक है NCERT की, उसकी हम 4th चैप्टर का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले 3 पार्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसमें आप और क्लासेस के भी आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर की आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देख सकते हैं। सो 4th पार्ट में गेटिंग ऑफ द ट्रेन टू रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगले दिन क्या हुआ, जब ट्रेन रांची में पहुंची, ही रियलाइज एट वंस, उनको तुरंत याद आ गया विपिन बाबू को कि वो कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने टैक्सी ली, ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ओला, तो इधर उधर वो टाउन में घूमते रहे। रियलाइज दैट द स्ट्रीट, उनको याद आया कि ये जो गलियां हैं, बिल्डिंग्स है, होटल है, बाज़ार है, द मोराबदी हिल्स, ये सारी जो हिल्स हैं इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिनको वो थोड़ा सा भी जानते हो, यानी वो किसी भी चीज़ को नहीं जानते थे। उनको ये शहर ऐसा लग ही नहीं था कि कभी वो पहले आए हों। वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल हेल्प, तो क्या अगर वो हुड्रो फॉल्स में जाएंगे, वहाँ पे ट्रिप करेंगे तो क्या उससे मदद मिलेगी। ही डिड नॉट बिलीव सो, उनको ऐसा नहीं लगा। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड ट्राइड इनफ, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने ट्राई भी पूरा किया। सो ये अरेंज फॉर ए कार, इसलिए उन्होंने कार अरेंज करवाई और कहाँ चले गए वो, हुड्रो में कर गए, हुड्रो हिल्स पर आफ्टरनून में। जब शाम के 5 बज जाते हैं, एट द सेम टाइम आफ्टरनून, हुड्रो में जब 5 बज गए थे दोपहर के समय, दो गुजराती जेंटलमैन आए फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर विपिन बाबू। उन्होंने देखा कि जो विपिन बाबू हैं वो बेहोशी की हालत में पड़े हैं बिसाइड बाउल्डर। व्हेन ही केम राउंड, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड वॉज आई एम फिनिश। जब वो उसके पास आते हैं तो विपिन बाबू पहली बात ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हूँ, देर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई भी होप मेरे लिए बची नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक टू इन कलकत्ता, तो कलकत्ता में वापसी आ जाते हैं विपिन बाबू अगली सुबह। ही उनको रियलाइज़ होता है दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उनके लिए अब कोई भी आशा की किरण बची नहीं है। सोन ही वुड लूज, जल्द ही उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, उनकी एबिलिटी, उनकी योग्यता भी खत्म हो जाएगी और उनका दिमागी संतुलन भी खत्म हो जाएगा और वो मरने वाले हैं। कहाँ पर मरने वाले हैं, उनका जो अंत है वो असाइलम, पागल खाने में होने वाला है। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनीमोर, इससे ज़्यादा विपिन बाबू सोच भी नहीं सकते थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, जब वो घर आते हैं तो वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं, आस्क्ड हिम टू कम, और वो कहते हैं कि एक बार आप आइए। देन आफ्टर ए शावर, तब वो स्नान करने के बाद ही गोइंग टू बेड, वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं विद आइस बैग रख के, क्लम्प्ड ऑन हिज हेड, आइस बैग को अपने हेड के पास रखते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोड, उसी तुरंत एक सर्वेंट के उसका क्या करता है, एक लेटर लेकर आता है, विच समवन हैज़ लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में रख गया था। एक ग्रीनिश एनवेलप, एक ग्रीन कलर का ही एनवेलप था, विद हिज नेम इन रेड इंक, और उसका नाम लिखा हुआ था रेड इंक के अंदर, यानी रेड कलर के पेन से लिखा गया था। वो द नेम इट्स सैड, तो जो नेम के ऊपर लिखा होता है ये अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय भी है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी कंडीशन के बावजूद विपिन बाबू के अंदर फीलिंग थी कि वो जाने की लेटर के अंदर क्या है। ही टोर एन ओपन द एनवेलप, वो फाड़ देते हैं एनवेलप को खोलने के लिए और लेटर को बाहर निकालते हैं। दिस इज़ व्हाट ही रेड, तो वो क्या पढ़ते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डियर विपिन, प्यारे विपिन, तो ये जो लेटर है योर चुन्नी लाल, तो आपको देख रहे हैं कि चुन्नी लाल ने लेटर लिखा है और लेटर में क्या लिखा है देखिए। आई हैव नो आइडिया, में बस कोई भी आइडिया नहीं था, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, तो मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे अंदर जो ये चेंज आया कैसे आया है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था कि एक पुराने मित्र की हेल्प करना।
जिसका टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो तंग रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। तो तुमने एक अच्छे पुराने दोस्त की मदद नहीं की, क्या तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था? वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास तो एक इमेजिनेशन ही है, मैं सिर्फ अभी इमेजिनेशन से लिखता होता हूँ। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनविलिंग बिहेवियर, जो तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर हो गया है उसको सुधारने के लिए, उसको एक पनिशमेंट के रूप में, ताकि मैं तुम्हारा बिहेवियर बदल सकूं, मैंने अपनी सिर्फ इमेजिनेशन का प्रयोग करा है। यानी जो सब कुछ विपिन बाबू के साथ और था वो असली नहीं था, वो कभी भी रांची नहीं गए थे, ये सारा कुछ बेवकूफ़ उसे चुन्नी लाल बना रहा था ताकि वो उसको सुधार सके, कि उसके अंदर भी थोड़ा सा दिल आ जाए और वो अपने दोस्त की मदद करे, वो अच्छा इंसान वापसी बन जाए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर बाय पब्लिशर, जो एक नोवेल मैंने लिखा है वो पब्लिशर कंसिडर कर रहा है कि वो उसको पब्लिश करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, इफ़ ही लाइक इट, अगर उसको पसंद आ जाता है इनफ, इट विल सी मी थ्रो न्यू फ्यू नेक्स्ट मंथ, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। वैन डॉक्टर चंद केम, जब डॉक्टर चंद आते हैं, विपिन बाबू कहते हैं मैं अब ठीक हूँ, इट ऑल, तो फिर उसको ये इस तरह से बहाना बना देते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, जब मैं ट्रेन रांची से उतरा था तो मुझे सब कुछ याद आ गया था। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गोट आउट ऑफ द ट्रेन एंड रांची, जब मैं ट्रेन से बाहर आया था मुझे सब कुछ याद आ गया था। तो उस तरह से उसको डॉक्टर को झूठ बोल देते हैं। एक्चुअली में तो वो पागल थे ही नहीं, ये सारा कुछ उसे चुन्नी लाल सुधारने के लिए ये सब कुछ उसके साथ कर रहा था। तो ये सारी इसकी सस्पेंस था, मिस्ट्री थी, जो चैप्टर के लास्ट में सोल्व हो गई है। ये जो चैप्टर है सत्यजीत राय ने लिखा है। ए यूनिक केस है डॉक्टर चंद, तो डॉक्टर चंद कहते हैं ये तो बड़ा ही अजीब केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन मेडिसिन जर्नल, तो मैं मेडिकल जर्नल के अंदर इस केस के बारे में लिखूंगा। डॉक्टर चंद कहते हैं द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, अरे मैंने तुम्हें बुलाया किस लिए, विपिन बाबू कहते हैं इज़ दैट आई हैव अ पेन, तो उसको बहाना बना देते हैं कि मेरे कुल्ले में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है हिप्स में? फॉर अ फॉल, क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। आई हैड इन रांची, इफ़ यू प्रिस्क्राइब्ड पेन किलर, तो आप मुझे कोई पेन किलर ही दे दो, तो वो इस तरह से उसको झूठ बोल देते हैं। आशा करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आया होगा और जो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दी वो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।